हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक से ब्राइडल हल्दी वाला लहंगा बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है जो मैंने 3 मीटर लिया है और वो हमारा लाइनिंग है। तो हम पहले लाइनिंग में कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमने 2 फोल्ड में कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से त्रिकोण शेप में फोल्ड करेंगे। लहंगे मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे लहंगे हैं। तो यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। अपनी कमर जितनी होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। फिर ऊपर से इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ऊपर से सीधा नाप लेना है। हमारी लेंथ 38 इंच है। तो ऊपर का जो हमारा है वो कट होगा, तो उसको हमें नीचे पे बढ़ाना होगा, क्योंकि हम पहले ये कमर वाला पार्ट कट नहीं कर रहे, इसलिए इस तरह से यहाँ पे कोने पे रखेंगे। और फिर हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे वहाँ पे निशान लगा के। फिर हम ऊपर से कमर की साइड से भी कट कर लेंगे। अब जहाँ पे हमारा हाफ बचा है वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइंट करना पड़ेगा। तो वो हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम अपने मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हमने त्रिकोण शेप में फोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड किया है। इसके ऊपर हम अपना लाइनिंग जो हमने कट किया था वो रखेंगे। और फिर हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को लाइनिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हमारा मेन भी कटिंग हो चुका है। अब वहाँ पे भी हमें उसके कोने में भी हमें एक्स्ट्रा पार्ट जॉइंट करना होगा, क्योंकि हमारे फैब्रिक की लेंथ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ही छोटा सा ही टुकड़ा आएगा जॉइंट करने के लिए। तो अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, उसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है और अपने कमर के नाप से नाप लेके हम उसको कट कर लेंगे। फिर उसको मेन फैब्रिक से भी हमें कट कर लेना है। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले हमें जो हमारे जॉइंट्स आ रहे हैं वो हम स्टिच करेंगे। पहले हम लाइनिंग का स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों जॉइंट अलग अलग थे तो उसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम अपने जो अम्ब्रेला घेरा है उसमें हम जॉइंट करेंगे, क्योंकि उसमें तो बीच में ये जॉइंट है ही, पर जो हमारे पीस थे उसमें जॉइंट नहीं था, इसलिए हमें बीच में से उसको जॉइंट करना पड़ा। अब हम उसको यहाँ पे रख के यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे।
तो इस तरह से हमने जॉइंट लगाया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और उसके ऊपर हम धार सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जॉइंट हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो इसमें भी पहले हमें मेन फैब्रिक में वो जॉइंट जो कोने में आ रहा है वो जॉइंट लगाना होगा। तो जैसे ही हमने लाइनिंग फैब्रिक पे जॉइंट लगाया है, उसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक पे भी जॉइंट लगाना है। तो हमने मेन फैब्रिक पे भी जॉइंट लगा लिया है। अब हम उसको लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। पहले हम कमर की साइड से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले कमर की साइड से अटैच करेंगे। तो ये हमारा अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेन अटैच करेंगे। जो हमारा इनविजिबल चेन आता है वो हम पहले अटैच करेंगे। तो आप अच्छे से देखना कि मैं इनविजिबल जिप कैसे अटैच कर रही हूँ। आपके पास एक पैर वाला फुट ना हो तो भी आप इसी फुट से चेन को अटैच कर सकते हो। फिर अब हम दूसरी तरफ अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और पहले हमें साइड में सिलाई लगा लेंगे ताकि चेन इधर उधर ना हो। अब हम चेन को हाथ से थोड़ा सा इस तरफ करेंगे और फिर उसके ऊपर हम अपना फुट रखेंगे और फिर हम उस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा चेन अटैच हो चुका है। अब हम नीचे से साइड की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमें मेन फैब्रिक पर सिलाई लगानी है। जिस तरफ हमने चेन अटैच किया है उसी तरफ हमारी ये एक ही सिलाई आएगी। तो पहले हमें मेन फैब्रिक पे सिलाई लगानी होगी और उसके बाद हम लाइनिंग फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें 2 बार सिलाई लगानी है ताकि सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए। अब हमारा लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और उस लाइनिंग फैब्रिक पे भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे ही हमने मेन फैब्रिक पे लगाई थी। तो सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर कमर बेल्ट लगाएंगे। तो पहले हम बेल्ट वाला पार्ट लेंगे और उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर हम उसको चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से
हमें चारों ओर से सिलाई लगा लेनी है। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपना लहंगा लेंगे और पहले हमें उल्टी साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमें पूरे बेल्ट पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम सीधा करेंगे और फिर सीधी साइड से हमें सिलाई लगानी है। अब बेल्ट में दूसरी साइड का पार्ट हमने फोल्ड नहीं किया था, तो अब हम वो फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस तरह से सीधी साइड से बेल्ट लगा लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। इस बेल्ट पे हम 1/2 इंच के गैप पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट लग के रेडी हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग फैब्रिक पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो मेन फैब्रिक पे फिको करवा सकते हो। मैं मेन फैब्रिक पे फिको करवा रही हूँ और जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसको इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारा लाइनिंग फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो इसका फाइनल लुक हल्दी का इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।